गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइकल्स कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको साइकल्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी बताई थी। आज हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। साइकल्स में दो टाइप्स का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पर बल्बिल्स के द्वारा होता है। ये बल्बिल्स स्टेम के बेसल पार्ट पर पाए जाते हैं जो कि स्केल से घिरे रहते हैं, और ये बल्बिल्स कुछ समय बाद प्लांट से अलग होकर जमीन पर गिर जाते हैं और वहाँ पर ये जर्मिनेट होकर फिर से नया प्लांट बना लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने साइकस की मॉर्फोलॉजी के टाइम भी बताया था कि साइकस प्लांट जो होता है वो डायोएशियस होता है, यानी मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट पर मेल कोन लगते हैं और फीमेल प्लांट पर फीमेल कोन लगते हैं। हालांकि साइकस में फीमेल प्लांट पर कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर मेल प्लांट बनाते हैं, जबकि मेगास्पोर्स जर्मिनेट होकर फीमेल प्लांट बनाते हैं। माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल्स पर लगते हैं, और सभी माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलकर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कि मेल कोन कहते हैं। और इसी तरह मेगास्पोर्स जर्मिनेट होकर फीमेल प्लांट बनाते हैं, और मेगास्पोर्स जो होते हैं वो मेगास्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं और मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल्स पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फीमेल प्लांट में मेगास्पोरोफिल्स मिलकर कोन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते, इसलिए फीमेल प्लांट पर मेगास्पोरोफिल्स ही डेवलप होते हैं। अब मेल कोन जो है ये प्लांट के टिप पर यानी शीर्ष पर प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ समय बाद ये लेटरल हो जाता है। ये साइज में काफ़ी बड़ा होता है। इसकी साइज 30 से 50 सेंटीमीटर्स हो सकती है। इसके अलावा ये हार्ड और वुडी होता है। शेप में ये कॉनिकल या वृत्ताकार होता है। अब मैंने जैसा आपको बताया कि मेल कोन माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बना है, तो अगर हम मेल कोन का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक सेंट्रल एक्सिस होती है और जिस पर माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पाइरल क्रम में लगे होते हैं। अब अगर हम माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स मिलकर मेल कोन बनाते हैं, और अगर सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल देखें हम तो ये एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसके तीन मेन पार्ट्स हैं। सबसे नीचे वाला स्टॉक होता है, बीच वाला जो पार्ट है वो फर्टाइल होता है जिसके ऊपर की ग्रुप्स में माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे एपोफाइसिस कहते हैं और ये स्टेराइल होता है।
ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, अगर हम इनको देखें तो माइक्रोस्पोरोफिल के डॉर्सल सरफेस पर ये माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। और ये माइक्रोस्पोरोफिल के डॉर्सल सरफेस पर लटके हुए दिखाई देते हैं। इनकी वॉल 3 to 6 लेयर्ड होती है और इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम रिप्रोडक्शन के स्टेप्स देखें तो सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोर और दूसरा है जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट जो है ये यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। माइक्रोस्पोरोफिल्स की जो सेल्स होती है वो डिवाइड होकर पेरिक्लाइनली डिवाइड होकर बाहर की तरफ जैकेट सेल और अंदर की तरफ स्पोरोजीनियस सेल्स बनाती हैं। जैकेट सेल डिवाइड होकर 3 to 6 लेयर वॉल बनाती हैं, जबकि प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स में डिवीजन होने से कई सारी सेल्स बनती हैं यानी स्पोरोजीनियस टिश्यू बनता है। और ये स्पोरोजीनियस टिश्यू की सेल्स मैच्योर होकर डेवलप होकर स्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। अब इन स्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होने से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। प्रत्येक स्पोर मदर सेल डिवाइड होकर 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया में टेट्राड में अरेंज्ड होते हैं। माइक्रोस्पोर्स में 2 वॉल्स होती हैं, बाहर वाली जो हार्ड होती है उसे एक्साइन कहते हैं और अंदर वाली जो थिन होती है उसे एंटाइन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर करीब 10 दिन बाद जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट जब ये होते हैं तो इनमें एक वैक्यूल डेवलप होती है और इनका न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाता है जो कि अनइक्वल होती है। एक सेल जो बहुत छोटी होती है उसे प्रोथेलियल सेल कहते हैं और जो बड़ी सेल होती है उसे एंथ्रीडियल सेल कहते हैं। प्रोथेलियल सेल आगे इसमें डिवीजन नहीं होता, जबकि एंथ्रीडियल सेल डिवाइड होकर फिर से 2 सेल्स बनाती है, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल जो है ये आगे जाकर डिवाइड होकर मेल गैमीट या स्पर्म बनाती है। तो जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स बनाती है जो कि मोटाइल होते हैं। जब 3 सेल्ड स्टेज होती है यानी प्रोथेलियल सेल, ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल, उस टाइम ये माइक्रोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद इनमें मेल गैमीट या स्पर्म डेवलप होते हैं और फिर ये स्पर्म जर्मिनेट होते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू।